नमस्कार दोस्तों। कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि हमारी समस्याओं का मूल कारण क्या है, और उस वीडियो में मैंने इंडिकेट किया था कि हमारी जो वर्तमान समस्या है उन सभी का जो मूल कारण है, अधिकांश समस्याओं का मूल कारण जो है वो हमारी क्या है, पढ़ाई है। पढ़ाई मीन्स पढ़ना, लर्न करना, याद करना, सीखना। सीखना नहीं, अगर सीखते तो समस्याएं नहीं होती। और उस समय कई लोगों को लगा भी होगा भाई ये कैसी बात कर रहे हैं। तो उसी परिप्रेक्ष्य में मैं आज जो अपना पहला पॉइंट ले रहा हूँ वो पॉइंट है हमारा पर्यावरण। आज पर्यावरणीय असंतुलन केवल हमारे देश की नहीं, पूरे विश्व की समस्या बना हुआ है। और हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है लगातार पर्यावरण और मौसम का असंतुलन बन रहा है, जिसके कारण कहीं पर बरसात बहुत अधिक हो रही है, जिसे कहते हैं अनियमित बरसात, बाढ़, और कहीं पर बिल्कुल सूखा पड़ रहा है। कई स्थान तो ऐसे हैं जहाँ पर मौसम परिवर्तन के कारण, जहाँ आज तक कभी बरसात आई नहीं, वहाँ बाढ़ की स्थिति बन रही है। और कई ऐसे जहाँ पर कभी बरसात की कमी रही नहीं, वहाँ पर भी जो है सूखा पड़ रहा है, वहाँ पर भी बरसात की कमी हो गई है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण लगातार पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है। मानसून अपने नियमित समय पर कभी आता है, कभी नहीं आता है, उसका अपना जो है चक्र गड़बड़ा गया है। सर्दी, गर्मी और बरसात का जो मौसम है वो चक्र या संतुलन है वो भी गड़बड़ गया, चक्र जो है परिवर्तित हो गया है। दिसंबर जनवरी में पड़ने वाली तेज़ सर्दी कई बार फरवरी तक पहुंच जाती है। मई जून में पड़ने वाली तेज़ गर्मी कई बार होती नहीं, वो मार्च अप्रैल में आ जाती है, और मई जून से पहले तो कई बार बारिश आ जाती है। ये सब क्या चीज़ें, ये सब ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है। हम सब ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ते हैं, और हम ये पढ़ते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रमुख कारण है वो है वनों का काटना, वनों को काटना, पेड़ों को समाप्त करना। सड़क चौड़ी करने के लिए पेड़ काटे जाते हैं, ये हम पढ़ते हैं, विज्ञान में पढ़ते हैं, एसएसटी में पढ़ते हैं। छोटे बच्चे भी पढ़ते हैं, बड़े बच्चे भी पढ़ते हैं, निबंध के रूप में लिखते हैं, कोई विज्ञान में लिखता है। वनों का विनाश, वनों को काटा जा रहा है सड़क चौड़ी करने के लिए, खेती के लिए, घर बनाने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए, और उसी मात्रा में पेड़ नहीं लगाने के कारण ही पर्यावरणीय असंतुलन आया है। पढ़ते हैं, पढ़ कर के कॉपी में लिखते हैं, इसके बारे में बड़े बड़े शिखर सम्मेलन होते हैं, और नतीजा ढाक के 3 पात, यानी 0 का 0। क्योंकि हमारे पास डिग्रियां हैं, सीखा हमने है नहीं, सिर्फ पढ़ा है। तो पढ़ करके लिखना, लोगों को बताना, चर्चा करना, काम खत्म। तो समस्या वहीं की वहीं बनी है, लगातार बढ़ती जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए हम ये कहते हैं कि पृथ्वी का जो तापमान बढ़ रहा है उसके कारण ओजोन परत जो है उसको भी नुकसान हो रहा है। हम ये पढ़ते हैं एसी में काम में आने वाला CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, रेफ्रिजरेटर में CFC, ये क्या कर रहे हैं, ये पर्यावरणीय असंतुलन को बढ़ा रहे हैं, जिसके कारण सूर्य से आने वाली गर्मी जो है पृथ्वी पर आ तो रही है लेकिन वापस यहाँ से जा नहीं पा रही है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। और ये ग्लोबल वार्मिंग अगर इसी प्रकार से बढ़ता रहा, तापमान इसी प्रकार से बढ़ता रहा, तो आने वाले कुछ समय में पूरी पृथ्वी जो जलमग्न हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ग्लेशियर लगातार पिघल रहे हैं। इसके बारे में पर्यावरण विशेषज्ञ लगातार चेता रहे हैं, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात। मैं फिर कह रहा हूँ कि नतीजा वहीं का वहीं है। क्यों? क्योंकि हम सीख नहीं रहे हैं, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसीलिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं। 1730 यानी 1730 में एक महिला अमृता देवी, उसने पेड़ों के लिए अपने 363 साथियों के साथ बलिदान दे दिया। क्यों? क्योंकि उसने सीखा था कि पेड़ जो हैं वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उसके पास LLB की डिग्री नहीं थी, उसके पास में डॉक्टर की डिग्री नहीं थी, उसके पास इंजीनियर की डिग्री नहीं थी, वो अध्यापक नहीं थी, उसने 8वीं पास नहीं की थी, उसने 10वीं पास नहीं की थी, यहाँ तक कि वो बिल्कुल भी शायद पढ़ी लिखी नहीं थी। पढ़ी लिखी नहीं थी, मैं फिर कह रहा हूँ आपको, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसने सीखा बहुत था। उसकी जो सीख थी वो हमसे कहीं ज़्यादा थी। 1730 में जब महाराजा के कारिंदे, जोधपुर के खेजड़ी गांव की घटना है, ये सभी ने हमने किताबों में पढ़ी है, लगातार पढ़ी है, हर किसी ने पढ़ी है, लेकिन हमने उससे सीखा नहीं है। अमृता देवी से हम नहीं सीख पाए, उस महिला से नहीं सीख पाए जिसके पास किसी प्रकार की डिग्री नहीं थी। मैं बार बार कह रहा हूँ किसी प्रकार की डिग्री नहीं थी, लेकिन उसने सीखा था कि पेड़ जो है हमारे लिए
सच्चे मित्र हैं, और अगर पेड़ नहीं होंगे तो शायद कुछ भी नहीं होगा। उसने एक नारा दिया, सिर साठे रूख रहे तो भी सस्ता जान। हम जब निबंध लिखते हैं तो इस लाइन को बड़ा हाईलाइट करके लिखते हैं। क्या कहा उसने कि सिर कटने के बाद भी अगर पेड़ बच जाए तो भी इसको सस्ता जानना है। और आज कोर्ट में बैठे हुए जज ये डिसीजन दे देते हैं कि सड़क चौड़ी करने के लिए अगर पेड़ काटे जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। पर्यावरण विशेषज्ञ कहते हैं पेड़ काटे जा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, पेड़ों को काटो और कहीं और आप दूसरे पेड़ लगा दो, उससे 4 गुना पेड़ लगा दो। जब मानसून आता है तो पर्यावरण के नाम पे बहुत दिखावा होता है। कई बार अखबार वगैरह में पढ़ने मिलते 2 लाख पेड़ लगाए गए। 2 लाख, आप संख्या सोचिए, 2 लाख पेड़ लगाने के लिए कितनी जगह चाहिए। लगाए जाते हैं पर किसी प्रकार की कोई देखभाल नहीं होने के कारण उनमें से शायद 2 पेड़ भी नहीं बचते होंगे। अगर हम अमृता देवी के उस जज्बे से कुछ थोड़ा भी सीख लें तो पर्यावरण की जो समस्या है ना, ये समस्या नहीं रहेगी, समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी। जब छोटे थे तो किताबों में कई बार पढ़ा करते थे राजा महाराजाओं ने क्या काम करवाया, कैसा राजा महाराजाओं ने सड़क के किनारे वृक्ष लगाए। तो पढ़ करके बड़ी हंसी आती थी, यार ये भी कोई काम हुआ, सड़क के किनारे वृक्ष लगाए, ये क्या काम है, इससे क्या होगा। लेकिन आज जब किसी सड़क पे निकलते हैं वहाँ पुराने पेड़ देखते हैं, बड़े विशाल घने हो चुके हैं, जिसके ऊपर बहुत सारे पक्षियों ने अपने बसेरा बना रखा है। तो उस सड़क पर चलते हुए जब उस पेड़ के नीचे 5 मिनट के लिए भी अगर बैठते हैं तो बड़ा ठंडा महसूस होता है, बहुत अच्छा महसूस होता है। तो लगता है कि वास्तव में वो राजा महाराजा जिनके पास किसी प्रकार की डिग्रियां नहीं थी, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनमें भी हमसे कहीं ज़्यादा सीख थी। उन्हें पता था कि ये वृक्ष आने वाले समय में काम आएंगे। तो मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अगर पढ़ने की जगह सीखना अगर हमने प्रारंभ कर दिया ना तो हमारी समस्याएं स्वतः ही समाप्त होने लग जाएगी। और देखिए, पर्यावरण को बचाने के लिए पढ़े लिखे लोग बड़ी बड़ी समितियां बनाते हैं, बड़े बड़े कार्य करते हैं। और ये सब कार्य किस लिए? सिर्फ अखबार में फ़ोटो पब्लिश करने के लिए। बड़े बड़े NGO पेड़ लगाने का दिखावा करते हैं मंत्री, और भारत में तो मुझे लगता है कुछ दिखावा कुछ ज़्यादा ही है। कैसे? मानसून आ गया, हर व्यक्ति एक वृक्ष लगाए, नर्सरी से पेड़ खरीद के लाते हैं, नर्सरी में लंबी लंबी लाइन दिखती है और वो पेड़ ला करके लगाते हैं और लगा करके उसके बाद में भूल जाते हैं। मंत्री, नेता, बड़े बड़े समाज सेवी वृक्ष लगाएंगे, एक पेड़ लगाएंगे, 10 जने घेर करके फ़ोटो खिंचाएंगे, अगले दिन उसको व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सब जगह उसको सर्कुलेट करेंगे। नेता लोग बताएंगे साहब हमने 2 लाख पेड़ लगाए, 4 लाख पेड़ लगाए, 20,000 पेड़ लगाए, सड़कों के किनारे लगाए, यहाँ लगाए, वहाँ लगाए। और आप 1 साल बाद जा कर के देखो, मुझे लगता है शायद उनमें से एक पेड़ भी जीवित नहीं रहता होगा। अगर मनुष्य सीख ले कि जो वृक्ष हैं वो हमारे मित्र हैं, पढ़े नहीं, सीख लें, और इनके बगैर हमारा जीवन संभव नहीं है। क्यों? ये जो पेड़ हैं हमें प्राणवायु, ऑक्सीजन देते हैं, सब ने पढ़ा है। फिर हम इसे सीखने का प्रयास क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो आपके लिए जो प्राणवायु कहाँ से मिलेगी? ये जो वायु प्रदूषण हो रहा है, दम घुट रहा है और कई प्रकार की बीमारियाँ हो रही है, वो कहाँ से हो रही है? यहीं से हो रही है। पढ़ा है ना आपने? पढ़ा है लेकिन सीखा नहीं है। तो वृक्ष क्यों नहीं लगाते? वृक्ष लगाओ और लगाने के साथ उनकी देखभाल भी करो। और दिखावा तो देखो यहाँ तक है, बड़े बड़े ऑफिसों में इनमें चल जाओ आप, आर्टिफिशियल पेड़ यूँ लगाते हैं ग्रीनरी शो करने के लिए। वर्टिकल गार्डन बनाए जा रहे हैं, दीवारों के ऊपर पेड़ लगाए, गमलों में लगाए हुए पेड़, नकली पेड़ आपको कुछ नहीं देंगे। आपको बड़े बड़े वृक्ष ज़मीन में लगाने होंगे आपको, जो आने वाले समय में आपको ऑक्सीजन दे, फल फ्रूट दें। देखिए, ये जो वृक्ष हैं वो हमारी संतान से भी बढ़ कर के हैं। संतान का हमें 20-25 साल पालन पोषण करना होता है, तब जा कर के वो हमारा सहारा बनती है। और बनेगी नहीं बनेगी ये भी कुछ 100% नहीं है। जब ये वृक्ष हैं, आप एक बार लगाओ, 3-4 साल 5 साल आप उनकी देखभाल करो। एक बार वो पनप गए तो वो आपसे कुछ नहीं मांगते हैं, वो आपको देंगे ही। वो आपको जीवन भर ऑक्सीजन देंगे, वो आपको लकड़ी देंगे। फलों के वृक्ष लगाए हैं तो फल देंगे, लगातार आजीवन देते रहेंगे। और कब तक देंगे? कई वृक्ष तो ऐसे हैं जो 500-500 साल तक जीवित रहते हैं और 500-500 साल तक मानव की सेवा करते हैं, मानव के लिए समर्पित रहते हैं। तो पर्यावरण की समस्या का जो है समाधान सिर्फ एक ही है, वो है कि पर्यावरण के बारे में, सुधारने के बारे में पढ़ना नहीं है, सीखना है। और सीखना क्या है कि वृक्ष लगाओ, वृक्ष बचाओ और उनकी देखभाल करो। अभी भी सड़कों के किनारे बहुत सारे पुराने वृक्ष हैं जो बिल्कुल जर्जर अवस्था में पहुंच चुके हैं। अगर नए नहीं लगा सकते हैं और उनको बचाने की ओर भी अगर हम अग्रसर हो जाएं तो भी हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। जय